जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। 2 यूनिट हमने डिस्कस कर ली थी कि कौन कौन से इंपोर्टेंट रहेंगे। तीसरे यूनिट की आज हम बात करेंगे। जैसा कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपने लगभग 99% क्वेश्चंस मिले थे, उन्हीं के आधार पर और उन्हीं 5 ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस के आधार पर हम आज थर्ड यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं दिखाता हूं आपको पहला क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा बेटा, नेरिज मॉर्फोलॉजी को समझाइए या नेरिज की आकारिकी संरचना को समझाइए। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा आकारिकी संरचना। अब यानी नेरिज की जो मॉर्फोलॉजी थी, नेरिज के लिए पहले तो ये चीज याद रखना आपको, नेरिज के लिए आपको 2 चीजें बतानी है। एक नेरिज की स्ट्रक्चर बतानी है और एक हेटेरो नेरिज की स्ट्रक्चर बतानी है। 2 स्ट्रक्चर्स आपको एक्सप्लेन करनी है, नेरिज की भी बतानी है और हेटेरो नेरिज की भी बतानी है। सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं पता है नेरिज मॉर्फोलॉजी क्या है तो अपने वीडियो के अंदर या अपने चैनल पर वीडियो है, उसके अंदर जाइए, नेरिज के स्ट्रक्चर्स को समझिएगा और नेरिज के हेटेरो नेरिज की संरचना को समझिएगा। ये नेरिज जो है वो अडल्ट फेज होती है अपने पास में, हेटेरो नेरिज जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज होती है। दोनों फेज आपको बता रही है। जब अडल्ट फेज होती है तो नेरिज के ऑल ऑफ बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, सिटे पाए जाते हैं। और जब हेटेरो नेरिज की संरचना होती है तो वहां पर हाफ बॉडी पर सिटे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो टोटल डिस्कशन हमने कर रखा है। सिटे जो होते हैं वो किसमें काम आते हैं, सिटे जो होते हैं बेटा चलन अंगों के रूप में काम आते हैं। ये छोटा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि नेरिज के अंतर्गत चलन अंग कौन से है, तो आप क्या बताओगे, सिटे है। या आपसे पूछ ले नेरिज जो है वो गमन किसकी सहायता से करता है, तो आपको बताना है सिटे। सिटे को हम कहते हैं सुक। क्या कहेंगे, सुक कहते हैं। तो ये नेरिज की मॉर्फोलॉजी की बात हो जाएगी। यहां से आप नेरिज के लिए एक क्वेश्चन रेडी कर सकते हो। वहीं अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रोन का लाइफ साइकिल पर लेख लिखिए। यानी कि प्रोन के रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है। लाइफ साइकिल का सीधा सा अर्थ आप जोड़ दिया करो रिप्रोडक्शन से। और जब रिप्रोडक्शन की बात होती है तो वही चीजें याद रखनी है आपको। स्पर्म होगा, स्पर्म के साथ में क्या होगा, ओव्यूम होगा, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। अब इस जायगोट में हम क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे। क्लीवेज के बाद में हम क्या बनाएंगे, ब्लास्टोमियर बनाएंगे। ब्लास्टोमियर से क्या बनेगी, मोरूला बनेगी। मोरूला से क्या बनेगा बेटा, ब्लास्टुला बनेगा। और ब्लास्टुला से क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। गैस्ट्रुला से क्या बनेगी, लार्वा स्टेज बनेगी। और लार्वा स्टेज से हमारे पास क्या बनेगा, अडल्ट फेज बनेगा। तो प्रोन पर आप रिप्रोडक्शन पूछ सकता है कि प्रोन का रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है, या प्रोन जो होता है वो कौन से सन से बिलोंग करता है। या आपसे पूछ रहे कि प्रोन जो है वो हमारे पास किससे करेगा, ऑर्थोपोडा से। अब आपसे पूछे कि ऑर्थोपोडा में रिप्रोडक्शन को समझाइए, तो आप सीधा सीधा प्रोन को बता सकते हो, क्योंकि ऑर्थोपोडा में हमें क्या दे रखा है सिलेबस के अंतर्गत, प्रोन दे रखा है। तो प्रोन के ऊपर आपसे लेख पूछ सकता है, तो आप वहां पर क्वेश्चन बता सकते हो। लिंक वीडियो में है। वीडियो कहां मिलेगी, आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्रोन पे पूरी की पूरी बातें हमने कर रखी है। वही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कमेंट्स ऑन की बात करेंगे। कमेंट्स का मतलब टिप्पणी पूछ सकता है आपसे कि टिप्पणी क्या होगी या कौन से जीवों पर क्या पूछे। तो सबसे पहले पूछेगा एक्सक्रेशन इन नेरिज, नेरिज में उत्सर्जन। तो नेरिज में उत्सर्जन की बात करें तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या है, उत्सर्जन है। अब आपसे यहां पर यह भी पूछ सकता है एक्सक्रेशन इन एनिलिडियन ऑर्गेनिज्म। किससे पूछ सकता है, एनिलिडियन ऑर्गेनिज्म। और हमें पता है कि नेरिज जो है वो किससे बिलोंग करता है, एनिलिडा से बिलोंग करता है। तो एनिलिडियन का मतलब यहां सीधा सीधा आप नेरिज को पकड़ना है, नेरिज में उत्सर्जन प्रोसेस को बताना है। क्लियर बात है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होगा। नेरिज से अपने पास में लगभग एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बड़ा आए चाहे छोटा आए, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेकंड थर्ड के अंदर आपने देखा होगा 3 ही टॉपिक दे रखे हैं। एक आपको ऑर्थोपोडा दे रखा है, एक आपको एनिलिडा दे रखा है, एक ओइनकोफोरा दे रखा है।
तो ओइनिकोफोरा को हम साइड करते हैं, हम केवल दो ही टॉपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक ऑर्थोपोडा की बात कर रहे हैं और एक हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिलिडा की बात कर रहे हैं। और हमें क्वेश्चन कितने चाहिए, दोनों में से एक क्वेश्चन चाहिए, तो ऑर्थोपोडा या नेरिस से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। वही दूसरी बात रहेगी हमारे पास में ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्रोन। अब ऑर्गन ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोन की बात करें तो प्रोन के अंदर ऑर्गन्स बहुत सारे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम भी था, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी था, कंपाउंड आइज भी थी, या हम कहें सेंस ऑर्गन भी थे, ये सारी चीजें पूछेगा। लेकिन आपको ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्रोन में दो ही चीजों की बातें करेंगे अपन यहाँ पे, एक तो कंपाउंड आइज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कंपाउंड आइज की बात करेंगे, संयुक्त नेत्रों की बात करेंगे। और संयुक्त नेत्रों का जब जिक्र होगा आपके पास में तो आपको ओमेटिडिया भी बताना है, क्या बताना है, ओमेटिडिया भी बताना है, क्योंकि ओमेटिडियम जो है संयुक्त नेत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट जो थी वो क्या थी, कंपाउंड आइज थी, क्योंकि कंपाउंड आइज के द्वारा ही प्रोन क्या कर रहा था, देख रहा था। तो टोटल चीजें आपको बता रखी है, वहां पर प्रतिबिंब भी आपको बता रखा है कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें आपको कंपाउंड आइज में देखने को मिल जाएगी। दूसरा टॉपिक यहाँ प्रोन से आप सर्कुलेटरी सिस्टम का देख सकते हो, किसका देख सकते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम का देख सकते हो कि परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है प्रोन के अंदर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम से दो क्वेश्चन निकाल के लेके चलेंगे अपन, सर्कुलेटरी सिस्टम और कंपाउंड आइज की बात करेंगे। बहुत बड़े क्वेश्चन है, सिंगल में पूछ सकता है और आपसे बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट और फाइनल क्वेश्चन रहेगा अपने पास में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोन। प्रोन की संरचना को आपको बताना है, और प्रोन की आकारिक की संरचना को जब बेटा बताओगे तो आपको याद रखना है 19 खंडों की बात याद रखनी है। कितने खंडों की बात याद रखनी है, 19 खंडों की बात याद रखनी है कि 13 खंड। या मॉर्फोलॉजी से हम इसको देखो एक छोटे से कोष्टक में डिवाइड करें तो यहाँ आपको मैंने कहा था सिफेलोथोरैक्स होगा, एक तो क्या होगा, सिफेलोथोरैक्स होगा, एक क्या होगा बेटा, एब्डोमेन होगा, यानी कि सिरोवक्ष होगा, और क्या पार्ट होगा, एब्डोमेन पार्ट यानी उदर पार्ट होगा। अब सिफेलोथोरैक्स पे बात करें या एब्डोमेन पार्ट को बात करें, दोनों मिलकर के हमारे पास कितने खंड बना रहे थे, 19 खंड बना रहे थे, 19 सेगमेंट दे रहे थे। 13 सेगमेंट जो थे थोरैक्स के थे, और बाकी के बचे जो खंड थे वो किसके थे, एब्डोमेन के, यानी 6 खंड किसके थे, एब्डोमेन के। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोन में चलन टांगे कौन से खंड में पाई जाती है, उधर भाग में पाई जाती है या सिरोवक्ष में, तो आप बताओ साहब, सिरोवक्ष में पाई जाती है चलन टांगे। आपसे पूछे कि गमन तैरने के लिए जो पलुपाद थे, प्लेपोड थे, वो किस में पाए जाते हैं, तो आप बताओ एब्डोमेन में थे। तो ये मॉर्फोलॉजी की बेसिक पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पे चलन टांगे भी पूछेगा, किलाब टांगे भी पूछेगा, पालूपाद भी पूछेगा, टेल्सन कहाँ पाया जाता में पाया जाता है, या श्रृंगिका, प्रश्रृंगिका, संतुलन पुटिका, ये पूरे के पूरे बेसिक फॉर्मेट जो है वो प्रोन की मॉर्फोलॉजी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन भी हो गए, 5 क्वेश्चन। और इनमें से आपको अगर कमेंट्स में आते हैं तो ये कमेंट्स में भी देखने को मिलेंगे। अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो बड़े क्वेश्चंस में बात करेंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखना क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग आते हैं अपने पास में, जो हमने बताया लगभग क्वेश्चंस आए हैं। नहीं तो आप थर्ड सेमेस्टर का पेपर उठाओ और उसको मैच करो हमारी वीडियो के साथ में, आपको टोटल क्वेश्चंस अगर ना मिले तो आप हमें बता देना, ठीक है। करना कुछ नहीं होता है, आपको केवल वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि पता नहीं वीडियो के अंदर कौन सी बात क्या इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं और आपको वो पेपर के अंदर छपी हुई मिल जाए बेटा। तो वीडियो पूरी देखा करो, और दूसरी बात अपने साथी दोस्तों को शेयर करते रहा करो, जिससे लोगों के पास भी अपनी चीजें पहुंचती रही। समझ रहे हो बात को। तो दोबारा देख लीजिए, कमेंट्स के अंदर 3 क्वेश्चन है, एक्सक्रेशन ऑफ नेरिज की बात करेंगे, यानी एनिलिडियन एक्सक्रेशन की बात करेंगे, ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्रोन की बात करेंगे, अंगतंत्र प्रोन्स की बात करेंगे। 2 पॉइंट यहाँ रहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम और कंपाउंड आइज की बात रहेगी। कंपाउंड आइज ना पूछे तो आपसे ओमेटिडिया भी पूछ सकता है, ओमेटिडिया ना पूछे तो आइज की बात भी कर सकता है, आपसे स्त्राधान प्रतिबिंब की भी बातें कर सकता है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोन में 2 पॉइंटों को याद रखना है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। 13 खंड और 6 खंड, टोटल 19 खंडों की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में बेटा आपको याद रखना है प्रोन का लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन पोर्शन पढ़ना है आपको, प्रोन का बेहद इंपॉर्टेंट है, आता है। और पिछली बार सेकंड ईयर में हुआ करता था ये टॉपिक, आजकल क्या हो गया अपने पास में। इसके बाद में हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था नेरिज की मॉर्फोलॉजी को समझाइए। तो नेरिज की मॉर्फोलॉजी में भी आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं,
एक तो नैरिज की बात करेगा, एक हेटेरोनैरिज की बात करेगा, अडल्ट फेज की भी बात कर सकता है, रिप्रोडक्टिव फेज की भी बात कर सकता है। तो दोनों मॉर्फोलॉजी आपको मैंने बता रखी है, वीडियो अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चनों के साथ में आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे, 4th यूनिट की चर्चा करेंगे वहां पर। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल के साथ में बने रहिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए। और जो भी बच्चा अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं तब तक मुस्कुराते रहिए अपने जीवन के अंदर, और मुस्कुराना हमारे जीवन का अभिन्न पार्ट है।